बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्ता वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधे जय राधा बाकी बिहारी राधा बाकी बिहारी राधे 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 जय जय राधे निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय श्री राधे। आप सभी का श्री कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा हरि बोल। अभी लाइट जा चुकी है वृंदावन में। आप सभी भक्तों को पता है जैसे राधा गोकुलानंद वृंदावन पधार चुके हैं, वृंदावन आ गए हैं राधा गोकुलानंद। और क्षमा करिएगा लाइट जा चुकी है, इस वजह से आप भक्तों को थोड़ी सी परेशानी हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। आप सभी को आवाज मेरी क्लियर आ रही होगी, प्लीज मैसेज करके आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथाय विततं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कथा में श्री गोपी गीत की महिमा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा हरि बोल। कथा को प्रारंभ करते हैं। जैसे जब राधा गोकुलानंद विराजमान थे अपने स्थान पर, जब वहां, तब हमने गोपी गीत प्रारंभ किया हुआ था। हमने 10 श्लोक हमने गोपी गीत के पूर्ण कर चुके थे, जिसमें हमने सुना था कि गोपियों ने
अलग अलग तरीके से ठाकुर जी के प्रति अपने भाव को प्रकट किया है। कभी ठाकुर जी को प्यारे कहना, कभी प्रियतम कहना, कभी स्वामी कहना, कभी शिरोमणि, पुरुषों में शिरोमणि, पुरुषों में श्रेष्ठ करके ठाकुर जी को पुकारना, ठाकुर जी को संबोधित करना। मेरे प्यारे भक्तों, एक एक श्लोक में गोपियों ने हमें सिखाया है, हमें समझाया है, हमें बताया है कि श्री कृष्ण से हमें प्रेम कैसे करना है, कि श्री कृष्ण की हमें भक्ति कैसे करनी है, प्रेम कैसे करना है। ठाकुर जी के प्रति अगर हमसे कभी अनजाने में गलती हो जाती है, गोपियों से भी गलती हो गई। क्या गलती हुई? गोपियों ने कहा कि कृष्ण हमारे लिए आए हैं महारास में। तो ठाकुर जी ने कहा, यही अगर गोपियां प्रेम से कहती तो ठाकुर जी को बड़ा आनंद आता, पर गोपियों के कहने पे कहीं ना कहीं अहंकार आ गया। मेरे प्यारे भक्तों, वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं गोपियां श्रेष्ठ है, गोपियां परम है, उनके मन में कभी अहंकार आ ही नहीं सकता। पर फिर भी हम लीला में क्या सुन रहे हैं कि गोपियों के मन में अहंकार आया। क्यों? क्योंकि गोपियों ने जानबूझकर हम सभी को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे प्रकट करना है, श्री कृष्ण को रिझाना कैसे है, उन्हें पुकारना कैसे है, वो सिखाने के लिए गोपियों ने ये सारी लीला की है। ये सारी लीला, जिस तरह मैं कथा में बार बार बोलती हूँ कि श्री कृष्ण बलराम ने गुरु किया। किनको गुरु किया? श्री सांदीपनी मुनि को। अब सांदीपनी मुनि को गुरु किया, जबकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण संसार के गुरु है, कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। ऐसे कृष्ण को गुरु करने की क्या आवश्यकता? तो कृष्ण ने गुरु किया। क्यों? हमारे और आपके लिए, ताकि हम सब गुरु की महिमा समझे। उसी तरह गोपियों को, गोपियों के मन में कभी अहंकार आ ही नहीं सकता। गोपियां दिव्य हैं, गोपियां परम हैं, गोपियां श्रेष्ठ हैं। उनके मन में कभी अहंकार नहीं आ सकता। फिर भी गोपियों के मन में आया। क्यों आया? गोपियों ने लाया। क्यों लाया? ताकि हम सब भक्तों को गोपियां सिखा सके, हम सभी को गोपियां समझा सके कि श्री कृष्ण से प्रेम कैसे प्रकट करना है, कैसे प्रकट करना है। तो मेरे प्यारे भक्तों, किसी ने मुझसे प्रश्न भी पूछा था कि माता जी, गोपियों को अहंकार क्यों आया? गोपियां तो कृष्ण के इतने निकट थी, गोपियां तो कृष्ण से इतना प्रेम करती थी, फिर भी गोपियों के मन में अहंकार कैसे? तो मैं आपको बता दूं, गोपियों के मन में कभी अहंकार न था, न है और न कभी होगा। कभी नहीं, कभी नहीं। फिर भी गोपियों के मन में अहंकार हम सभी को दिख रहा है कथा में, लीला में, क्योंकि गोपियों ने ऐसी लीला करके हम सबको सिखाने का, समझाने का और बताने का प्रयास किया है। गोपियां कहती है, कभी जाने अनजाने में गलती ऐसी हो जाए, डरना नहीं है, डरना नहीं है, गोपियों को पुकारिए, श्री कृष्ण को पुकारिए। इस तरह ठाकुर जी को गोपियां मना रही है। हाँ जी, तो आगे हरे कृष्णा जी। आवाज अभी आ रही होगी, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, माता जी आवाज ब्रेक हो रही है। जब आवाज ब्रेक हो तो कृपा करके थोड़ा मुझे बताते जाएं, ताकि मुझे पता चले यस आ रही है। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। अभी हम अभी हम शुरू कर रहे हैं श्लोक नंबर 11वां, गोपी गीत का श्लोक नंबर 11वां। हम उस पर चलते हैं, चलकर हम श्रवण करते हैं कि गोपियां वास्तविक में हमें अभी क्या बताना चाह रही है। सभी प्रेम से बोलेंगे श्री गोपी गीत की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। 11वां श्लोक गोपी गीत का। गोपियां बताती हैं, क्या कहती हैं? चला सिया प्रजा जानयन् पशूदरम् नाथ ते पदम् शीलातृणाकुरे सीधति दीना कलीलता मना कांत गच्छति। गोपियों ने ये श्लोक गाया और गोपियां क्या कहती हैं? चलसी यत प्रजा,
चलसी मतलब चलना। क्या बताना चाह रही है, समझने का प्रयास करते हैं। गोपियों ने कहा, हमारे प्यारे स्वामी, देखिए ठाकुर जी को कैसे बुला रही है, कैसे पुकार रही है। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल, तुम्हारे चरण, क्षमा करिए, हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है। कमल कितना सुंदर होता है, लोटस कमल कितना सुंदर और किसा। तो गोपियां कहती है, आपके जो आपके जो गोपियां कहती है कि आपके जो चरण है ना ठाकुर, वो कमल से भी सुकोमल है, वो बहुत नाजुक है, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत मुलायम है, बहुत नर्म है। गोपियां यहाँ पर कह रही है, ठाकुर जी के चरणों के बारे में कह रही है। और आगे क्या, जब तुम गौओं को चराने के लिए व्रज व्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल कंकड़ कंकड़ तिनके और कुश कांटे जड़ जड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। गोपियां यहाँ पे घबरा रही हैं। गोपियां कह रही है, आपको पता है ठाकुर जी हमारे साथ क्या होता है, हम पता है क्या करती हैं। आप जब भी गौचारण करने जाते हो ना, तो गौचारण करने जब आप जाते हो तो हम डर जाती है, हम सहम जाती है, हम घबरा जाती है। क्यों? ये सोचकर कि कृष्णा आपके चरण कमल, युगल युगल मतलब जोड़ी, युगल मतलब जोड़ी, ठाकुर जी के दो चरण कमल। गोपियां कहती है, हम आपके युगल चरण कमल का दर्शन करके हम घबरा जाती है, हम डर जाती है, ये सोचकर कि आपके जो चरण है वो कोमल के, वो सुकोमल है, वो कमल से भी सुंदर, कमल से भी सुकोमल है। तो ठाकुर जी आपके उन चरणों में कंकड़ लग जाता है, पत्थर लग जाता है, कांटे लग जाते हैं, तो आपको कितना कष्ट होता होगा जब आप गौचारण करने जाते हो। तो ये सोच सोच कर हम घबरा जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए ठाकुर जी की चिंता है गोपियों को, ठाकुर जी से प्रेम भी है, ठाकुर जी की चिंता भी है, ठाकुर जी से लड़ाई भी है, सब कुछ ठाकुर जी के प्रति सारी गोपियां प्रकट कर रही हैं। कहते हैं, क्यों गोपियों का भाव इतना श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि गोपियों ने हर एक भाव को कृष्ण के सामने रखा है। अपने क्रोध भाव को, अपने अपने प्रेम भाव को, अपने चिंता भाव को, अपने नाराजगी वाले भाव को, अपने घबराने वाले भाव को, सब भाव को श्री कृष्ण के सामने गोपियों ने रखा है प्यारे भक्तों। इसलिए गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए इसी का इसका कारण ही यही है। तो यहाँ पे गोपियां क्या कहती हैं, श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 11 में कहती हैं, हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है, जितना कमल सुंदर है उससे भी कहीं अधिक आपके चरण कमल सुंदर है। और जितना कमल सुकोमल है ना, नरम है ना, उतना आपके चरण कमल नरम है, मुलायम से, छोटे से, लाल लाल से, बड़े प्यारे से ठाकुर जी के चरण है, ठाकुर जी के चरण है। आगे, जब तुम गौ चराने के लिए जाते हो, जब ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, राधा रमन लाल, जब राधा रमन लाल जब संध्या संध्या में जब लौट कर आते हैं, मंगला में जाते हैं और संध्या में लौट कर आते हैं, आपको पता है श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, बताया है 10वें स्कंद में, बताते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है कि ठाकुर जी कितने बजे गौचारण करने जाते थे, पर्टिकुलर टाइम बताया है। ठाकुर जी सुबह मंगला के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके ठाकुर जी अपने सारे कार्य से निवृत्त होकर, फ्री होकर, भोजन दूध माखन रोटी इन सब का ठाकुर जी भोजन किया करते थे, सारी गवों को भोजन पहले कराया करते थे, फिर सारी गवों को लेकर जाया करते थे। भागवतम में तो समय भी बताया है, समय बोला है कि जब सूर्यदेव ऊपर आता है, तो सूर्यदेव का ऊपर आने का समय कुछ 5:30-6 का होगा, 5:30-5:30-6 का। तो ठाकुर जी का ये समय है गौचारण करने जाने का। तो ठाकुर जी इस टाइम पे गौचारण करने जाते हैं, और ठाकुर जी लौटते कब है, जब सूर्य अस्त होता है। जब गौचारण करने जाते हैं सूर्य उदय समय, गौचारण करके लौटते हैं जब सूर्य अस्त होता है। उस दर्शन को बोला जाता है औलाई दर्शन। आपने राधा रमन लाल का काफी देखा होगा, औलाई दर्शन।
तो उस दर्शन को, उस स्वरूप को बोला जाता है औलाई स्वरूप, औलाई दर्शन, माँ यशोदा के कारण। तो यहाँ पे सारी गोपियों को भय हो रहा है। ठाकुर जी के प्रति वो चिंता प्रकट कर रही है। क्या कहती हैं? जब तुम गौओं को चराने के लिए व्रज से निकलते हो, प्यारे, जब आप जाते हो ना, तो क्या होता है? तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल कंकड़, तिनके और कुछ कांटे जड़ जाने से कष्ट पाते होंगे। जब कंकड़, पत्थर, कांटे और पत्ते जब जड़ जड़ जाते हैं और पत्ते कड़क हो जाते हैं, वो भी आपके चरणों में लगते हैं, तो ठाकुर जी सोचकर हमें बड़ा डर लगता है, हमें चिंता हो जाती है, हमारा मन बेचैन हो जाता है। देखिए लिखा हुआ है, हमारा मन बेचैन हो रहा है। आगे बताती है, हमें बड़ा दुख होता है, हमारा मन बेचैन भी होता है और हमें बड़ा दुख होता है। क्यों दुख होता है? ये सोचकर कि प्यारे, आपके चरणों को कष्ट हो रहा है, आपके चरणों को कष्ट हो रहा है। ये होता है गोपियों का भाव। चलसी यद ब्रज, चलसी यद ब्रज, जब आप ब्रज में चलते हो, ब्रज से बाहर जाते हो, तो आपको कष्ट होता है, तो हमारा दिल भी दुख जाता है, हमारे दिल में भी कष्ट होता है। आप ये कथा, ये बात से, ये पॉइंट से मुझे कथा याद आ रही है। कौन सी कथा? आप लोगों को भी पता होगा। जब श्रीमती राधा रानी श्री द्वारिका नगरी में, जब राधा रानी आई थी द्वारकाधीश से मिलने, सारी सखियों के साथ, सारी ब्रजवासियों के साथ, तो रुक्मणी मैया ने श्रीमती राधा रानी को गर्मा गर्म दूध दे दिया। तो राधा रानी ने वो दूध को ग्रहण कर लिया, दूध को पी लिया। जैसे दूध ग्रहण कर लिया श्रीमती राधा रानी ने, अब वहां पे जाके क्या देखा है? ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी के क्षमा करिए, ठाकुर जी ने, राधा रानी ने दूध पिया, तो ठाकुर जी को कष्ट होने लगा। कैसे? क्योंकि वो छाले दिख रहे हैं, क्योंकि राधा रानी के हृदय में ठाकुर जी के चरण कमल विराजमान है, प्यारे, विराजमान है। तो असर कहीं होता कहीं और है और असर दिखता कहीं और है। तो प्यारे, ठाकुर जी को कष्ट हो रहा है पर असर गोपियों को दिख रहा है। इसी को कहते हैं प्रेम, इसी को कहते हैं भक्ति, और इसी को कहते हैं समर्पण, सरेंडर, आत्मनिवेदनम। तो 11वें श्लोक में गोपियों ने ठाकुर जी के चरणों के बारे में बताया है। क्या बोला है? ठाकुर जी के चरणों को कमल पुष्प से भी अधिक सुंदर, कमल पुष्प से भी अधिक सुकोमल बताया है। तो ये 11वें श्लोक की पॉइंट आप ये नोट करिएगा। आगे आते हैं श्लोक नंबर 12। गोपी गीत का श्लोक नंबर 12 पे हम आ जाते हैं, उसका श्रवण हम करते हैं। श्री गोपी गीत की जय हो। अभी बहुत सुंदर आ रहा है, अभी ठाकुर जी की लीला भी आ रही है, अभी और आनंद आएगा आपको, और आनंद आएगा। आगे बताते हैं श्लोक नंबर 12 में गोपियां सारी गा रही हैं, मिलकर क्या गाती हैं? दीना परीक्षये नीलकुन्तले वरानुहाननं बिभ्रता वृतम् घनारजास्वलम् दर्शयन् मुहुः मनसिना स्मरं वीरया छसी। सारी गोपियां क्या कहती है? सुनिएगा। गोपियां कहती हैं, दिन ढलने पर, दिन ढल जाता है, सूर्य अस्त, दिन ढलने पर जब तुम वन से घर को लौटते हो, कृपा करके इमेजिन करिए ना वो लीला को, सोचिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। मैं ये जब पढ़ भी रही हूँ तो मेरे को वो वाली लीला याद आ रही है। पता है मुझे क्या याद आ रहा है? मुझे इस समय श्री वृंदावन का एक स्थान है जो मुझे अति प्रिय है। एक स्थान का नाम आप भक्तों को मैंने बताया भी है, तटिया स्थान। मुझे उसको, ये मैं पढ़ रही हूँ, पता नहीं क्यों, ये पता नहीं, श्री राधा गोपाल के समक्ष में बैठी हूँ, वो भी यहाँ पर है, विराजमान है और अपनी लीला को सुन रहे हैं। बस ये भाव मेरे मन में आ रहा है आप सभी को बताते बताते, कि मानो वो बता रही हूँ तो मेरे चित्त में वो तटिया स्थान का दृश्य घूम रहा है, कि मेरे प्यारे कैसे लौट रहे हैं गौचारण करते हुए। क्या गोपियां क्या कहती हैं? सुनिएगा। दिन परीक्षाएं, दिन परीक्षाएं मतलब दिन जब डलता है। आगे सुनिएगा। दिन डलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो, तो हम देखते हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलके लटक रही है।
नीली नीली अलके, या फिर ठाकुर जी के बालों को नीला नीला बोला है? ऐसा क्यों? प्यारे, ठाकुर जी के केश जो है वो घने हैं और काले हैं, पर यहाँ पे गोपियों ने नीले नीली बोला। नीली नीली मतलब ठाकुर जी के बालों का रंग हल्का नीला होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्यदेव के जाने का समय, सूर्यदेव के जाने का समय, चंद्रमा के आने का समय, दिन ढल रहा है, रात हो रही है, दोनों का मिलन है। जो वो रंग आकाश में होता है, वो आकाश का रंग मेरे ठाकुर जी के केश पर आता है, उनके बालों पर आता है। तो वो रिफ्लेक्शन, वो जो एक झलक जब बालों पर आती है, तो वो गोपियां उस झलक को पकड़ रही हैं, उस कशिश को पकड़ रही हैं, उस चमक को पकड़ रही हैं। तो आप देखिए गोपियों ने कितना गहरा नोट किया है ठाकुर जी को। क्या बोलती है? दिन ढलने पर जब तुम जब तुम वन से घर लौटते हो, वन से घर लौटते हो, तो हम देखते हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलके लटक रही हैं। ठाकुर जी, आपके जो लटे हैं वो लटक रही हैं, हम ऐसा देख रही हैं। हम आगे लटक रही हैं, और गौओं के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। ठाकुर जी, लटके तो लटक रही हैं, और आपके शरीर पे धूल भी है, क्योंकि गौ माता जब चलती है तो अपने खुर से जब चल रही है तेजी गति से, जो वो धूल उड़ रही है, तो प्यारे उड़ उड़कर आपकी श्री अंग पर आ रही है, आपकी श्री अंग पर आ रही है। आगे धूल पड़ी हुई है। आगे हमारे लोकप्रिय वीर प्रियतम, ओहो कितना सुंदर बोल रही हैं। फिर से आई रिपीट, हमारे लोकप्रिय, लोकप्रिय मतलब लोक मतलब ये संसार, प्रिय मतलब संसार का प्यारा, हमारे लोकप्रिय वीर प्रियतम। प्रभु आप वीर हो, वीर हो, क्या बात है। सुबह जाते हो गौचारण करने, और संध्या में आते हो गौचारण करके, आप तो हमारे वीर हो, वीर। क्या कहती है? हमारे लोकप्रिय वीर प्रियतम, तुम अपना वो सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा, प्रेम उत्पन्न करते रहते हो। ठाकुर जी पता है फिर क्या करते हो? आप जब वो अपना स्वरूप हमें दिखाते हो ना, तो कृष्ण आप जानबूझ के हमारे मन में ऐसा भाव बनाते हो कि हम आपका दर्शन करती रहे और करती रहे। तो एक बात बताओ, गोपियां यहाँ पे हम सभी को कह रही है कि ठाकुर जी वो ठाकुर हैं, ठाकुर जी वो स्वामी है, ठाकुर जी वो प्रियतम है, जो जानबूझ के अपने भक्तों के मन में वो भाव प्रकट करते हैं कि मेरा भक्त मेरा दर्शन करता रहे, और मेरे भक्त के मन में मेरे दर्शन करने की इच्छा प्रकट होती रहे। वो मेरा भक्त मुझे बोले कि मुझे दर्शन करना है, ठाकुर जी मुझे आपको देखना है। आते जाते देखते रहो, मुस्कुराते रहो, बात करते रहो। आते जाते ठाकुर जी को उनके नयनों में देखो, उनकी मुस्कान को देखो। कभी देखना आपको कभी नयनों से बात करते मिलेंगे, कभी मुखारविंद से बात करते मिलेंगे, कभी अपने आभूषणों से बात करते मिलेंगे। आप बोलेंगे कि आभूषणों से ठाकुर बात करते हैं? हाँ, कभी बंसी गिरा देते हैं, कभी मोरपंख गिरा देते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, तो आभूषण गिरा गिरा कर आपसे बातें करते हैं। बस समझने वाला होना चाहिए। प्यारे भक्तों, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो बच्चे के पास कोई बोली नहीं होती, पर माँ समझ जाती है बच्चा खुश है, दुखी है, बच्चे को कहाँ दर्द है, कहाँ नहीं, बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा को भूख लगा है कि नहीं लगा है, माँ समझ जाती है। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह, हमारे पिता हमारे स्वामी हमारे प्रभु भी समझ रहे हैं कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, हमें क्या चाहिए, और हमें हमारा भाव समझ रहे हैं। हमारे प्रभु सब कुछ हमारा क्या कब क्यों कैसे कर रहा है। वृंदावन के संत हम गोपी नहीं बन सकते, हम गोपियों के चरण रज की धूल बनने का प्रयास तो कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। वो प्रयास को सफल मेरे ठाकुर जी करेंगे, मेरे कृष्ण करेंगे, मेरी राधा रानी करेंगे। ये विश्वास तो रखिए आप, ये विश्वास तो रखिए। विशेष कृपा है ठाकुर जी की, विशेष कृपा।
इसलिए श्लोक नंबर 12 में सारी गोपियां गा के कह रही हैं, दीना परीक्षये नीलकुंतलये वरानुहाननम् भीभृता वृतम् घनारजास्वलम् दर्शयन् मुहुः मनसिना स्मरम् वीरयच्छसि। ठाकुर जी घर लौटते हो तो वो जो नीली नीली जो लटके लटक रही है, घुंघराले बाल है, सुंदर सा चेहरा है, पर आपका शरीर अभी मट्टी से भी भर गया है, क्योंकि गौ चारण करके आ रहे हो ना। और गौ माता, उनके चरण कमलों की, उनके खुर से जो मट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, घन रजस्वला, घन रजस्वला मतलब वो घनी जो धूल उड़ रही है, वो आपके श्री अंग पर आ रही है। तो वो भी आपका स्वरूप हमें देखकर अच्छा लग रहा है, हमको बड़ा आनंद आ रहा है आपको ऐसा देखकर। मानो छोटे से इतने से नंदलाला है, घुंघराले से बाल है, मस्त कमर पटका बांधा है, धोती पहनी है, सुंदर सा श्रृंगार करते हुए आ रहे हैं, गौचारण करते हुए। मानो यशोदा मैया को कह रहे, मैया मैं आ रहा हूँ, भोजन तैयार रखो। तो यहाँ पे सारी गोपियां ठाकुर जी की एक एक लीला का हमें चिंतन करवा रही है, एक एक लीला को हमें बता रही है कि ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ। तो यहाँ पे 12th और गोपियां कहती हैं कि तुम, लास्ट में कहती है, तुम अपना वह सौंदर्य, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा, प्रेम उत्पन्न कर रहे हो। आकांक्षा मतलब इच्छा। ठाकुर जी जब आप अपना सौंदर्य रूप ऐसा दिखाते हो ना, तो हमारे मन में इच्छा प्रकट होती है, हम आपको और देखें, हम आपको और देखें, हमारा मन नहीं भरता, दिल मांगे मोर और लगता है और देखें और देखें, देखते रहे देखते रहे देखते रहे, बस देखते रहे। वृंदावन के एक परम वैष्णव है जिनका नाम है परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज। वो बताते हैं कि जिस समय आप ठाकुर जी के सामने खड़े हो, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा इस बात को प्यारे बच्चों। महाराज बता रही थी कि जिस समय आप ठाकुर जी के सामने खड़े हो और खड़े रहकर आपको लगे कि बस अब दर्शन हो गया, जब आपके मन से ये बात आए ना, तो समझ जाना कि बस उस समय आपको दूर हट जाना चाहिए। समझ जाइए कि अभी तक आप दर्शन करने के काबिल नहीं है, हम दर्शन करने के काबिल नहीं है। जब हमारे मन में ये बात आए, दर्शन हो गया। हाँ, मंदिरों की बात अलग है, मंदिरों में मर्यादा बनानी है। अब वही ये वाली बात हम बिहारी जी के साथ हम लागू नहीं कर सकते, वरना बिहारी जी में तो 4 बातें सुनने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि बिहारी जी राजा है। राजा की भैया एक झलक भी मिल जाए तो सौभाग्यशाली है। पर हमारे घर के ठाकुर, हमारे समक्ष जो ठाकुर विराजमान है, मानो उनको देखते रहे, उनको देखते रहे, और मन में कभी ये भाव न आए कि बस दर्शन हो गया, अब कितना देखें। देखते रहे देखते रहे देखते रहे। हाँ जी। तो यहाँ पे सारी गोपियां कह रही हैं कि जब जब आपका स्वरूप हम देखती हैं, तब तब लगता है कि और प्रेम करें, और मिलन हो, और मिलते रहे, और दर्शन करते रहे। तो जितना मिलन उतना दर्शन। मेरे प्यारे भक्तों, जब हम पढ़ाई करते थे तो बोला जाता था कि जैसे 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 जिस चीज को हम कंज्यूम करते हैं, जिस चीज को हम लेते हैं, तो उसका उसका डिमांड थोड़ा कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज मैं खा रही हूँ, मुझे भले कितना भी पसंद हो, रसगुल्ला, रसमलाई, या ये या वो, कितना भी पसंद हो, मैं खाती जाऊंगी, पर एक लिमिट होगी मेरी। पहले देखकर खुश होकर 4 खा लूंगी, फिर थोड़ी देर बाद, भले मेरा फेवरेट है, फिर 3 खाऊंगी, फिर 2, धीरे धीरे कम होगा। ये संसार वाली बातें हैं। पर आध्यात्मिक बातों में जितना सुनोगे रस बढ़ेगा, जितना देखोगे मन में प्रेम बढ़ेगा, जितना कृष्ण की निकट जाने का प्रयास करोगे, उतना कृष्ण आपको अपने आलिंगन करने के लिए आपको निकट बुलाएंगे। संसार में हमारी डिमांड थोड़ी कम होती जाती है, हमें लगता है और न्यू, कुछ समथिंग न्यू, बस अभी नहीं। ये खाया तो था, खाने की चीज में हमें लगता है ना कि अरे मैं हमने सो भी तो खाया था, फिर से वापस। तो हमारी वो चीज थोड़ी डिमांड हमारी कम हो जाती है। ये संसार वाली बात है।
संसार में जो चीज आप जितनी उसको दोगे, संसार एक बार लेगा, 2 बार लेगा, 3 बार लेगा, चौथी बार में बोलेगा बस अभी सेम सेम चीज क्यों कर रही हो। पर यहाँ पे आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं चलता। आध्यात्मिक जीवन में प्यारे भक्तों, राधा रानी का वो नाम है, राह कहने से श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज 6 महीने तक समाधि में चले जाते हैं। और जब समाधि से वापस लौटते हैं तो कहते हैं धे बोलकर वापस समाधि। तो आप सोचिए, अगर एक एक साल राधा नाम में वो लीन हो जाए, तो आप सोचिए कि राधा नाम की महिमा क्या है। आध्यात्मिक जीवन में एक नाम में हम हमारा पूरा जीवन निकाल सकते हैं। एक नाम में। एक माता जी आई गोकुलानंद के दर्शन करने, तो वो माता जी कह रही थी ज्यादा कुछ नहीं कर, मुझे कह रही थी ज्यादा कुछ करना मत। मैंने बोला फिर क्या करी। बोल रही थी कुछ मत करना, बस ठाकुर जी के सामने सो जाना। मैंने बोला अच्छा फिर। बोला हाँ सो जाना, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। मतलब वृंदावन में, वो भी ब्रज वृंदावन में ठाकुर जी के समक्ष सो भी जाना, वो भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, वो भी बहुत बड़ी कृपा है। कृपा से ऐसा सौभाग्य मिलता है मेरे प्यारे मित्र, बहुत कृपा से ऐसा सौभाग्य मिलता है। तो श्लोक नंबर 12 मैंने आपको बताया कि गोपियां यहाँ पे कह रही हैं कि आपका शरीर धूल से भी भर जाता है, लटके लटक रही है जिसका रंग नीला नीला दिखाई पड़ता है। आप धूल से पूरे भर गए हैं, पर फिर भी ऐसा स्वरूप देखकर हमें और मन करता है, हमारे मन के अंदर मिलन की आकांक्षा, प्रेम उत्पन्न होता है, मिलने को हमारा मन करता है। तो 12 नंबर श्लोक पे गोपियां बताती हैं। आ जाते हैं श्लोक नंबर 13 पे। 13 श्लोक पे आते हैं और गोपियां देखते हैं क्या बोलती हैं गोपियां। श्री गोपी गीत की जय। प्रणत कामधम पद्मजार्चितम् धराणि मण्डनम् देयमापदी चाराणपङ्कजम् शान्तमा च ते रामाणनं स्तने वर्धयाप्यधीहन्। बड़ा सुंदर गोपियां गाती हैं। क्या कह रही है गोपियां? प्रियतम, गोपियां कह रही हैं प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। ठाकुर जी जान लीजिए, कृष्णा जान लीजिए, गोपियां कह रही है प्रियतम, एकमात्र, एकमात्र मतलब सिर्फ और सिर्फ आप, सिर्फ तुम। मुझे ये शब्द मुझे अच्छा लगता है बोलना, ठाकुर जी को बोलना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। गोकुलानंद को कभी कभी बोलती सिर्फ तुम मतलब बस आप एक, परम पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। हाँ जी, तो क्या बताते हैं? प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। आगे सुनिए, तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। गोपियां कहती है कृष्ण आपके जो चरण है ना, कृपा करके तुलसी अर्पण करना चालू करिए, कृपा करके, बड़ा आनंद आएगा। सच बता रही हूँ। ठाकुर जी श्री राधा गोकुलानंद को जब हम वृंदावन में ले आए, तो वृंदावन में जैसे ले आए तो उस समय मैंने सोचा कि हमारे पास अभी तुलसी महारानी है, तो गोकुलानंदन को चरणों में मैं अर्पण कैसे करूंगी। मैं बस इतना सोच ही रही थी, भाव मैंने बनाया। तो एक माता जी गोकुलानंद के दर्शन करने आई और गोकुलानंदन के लिए गर्मा गर्म खीर और गर्मा गर्म पूरी लेकर आई। खीर पूरी गर्मा गर्म गोकुलानंद के लिए बनाकर लेकर आए, तो और मालाएं, फूल मालाएं लेकर आई और बनाकर, और इतनी सारी तुलसी, और बोलने लगे ऑफर करिएगा, ठाकुर जी को अर्पण करिएगा। मैंने बोला बस, भाव रखो, परिणाम तुरंत। भाव रखो, ठाकुर जी इसको पूरा करते हैं। तो चरणों में अर्पण करने के लिए तुलसी देवी प्राप्त हो गई, तुलसी महारानी स्वयं चलकर आ गई, ये कहकर कि मेरे गोविंद के चरणों में मुझे आना है। भाव बनाइए, कृष्ण स्वतः पूरा करेंगे। और गोपियां कहती हैं कृष्ण एकमात्र आप ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो।
और तुम्हारे चरण कमल, कृष्ण जो आपके चरण कमल है ना, जो बड़े सुकोमल हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, आपके चरण कमल शरणागत भक्तों को, शरणागत यहाँ पे पर्टिकुलर बात बोल दी, शरणागत जो सरेंडर है उनके साथ ही लीला होगी, जो सरेंडर नहीं है तो वो लीला को जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो प्यारे भक्तों, गोपियां क्या कहती हैं? तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हमारी जो भी अभिलाषाएं हैं ना, वो सारी अभिलाषाओं को कृष्ण पूरा करेंगे। कंडीशन, शरणागत आ जाओ, शरणागत हो जाओ, श्री कृष्ण के शरण शरण में आ जाओ। इसलिए कहते हैं ना, श्री हम गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, बोला जाता है। गिरिराज जी महाराज जो जो कोई भी जाता है ना, तो ये जरूर बोलते हैं, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। गिरिराज कौन? धरण, श्री कृष्ण। धरण मतलब धारण करने वाले। तो प्यारे, यहाँ पे गोपियों ने कहा कि अगर अगर कोई शरणागत है तो ठाकुर जी उनकी अभिलाषा जरूर पूरी करेंगे। क्या कहती हैं? तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आगे स्वयं, सुनिएगा, आगे सुनिएगा, स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी को तो वे आभूषण ही है। गोपियां कहती हैं पृथ्वी के आपके जो चरण है ना, वो पृथ्वी के लिए आभूषण है, आभूषण, गहना। ठाकुर जी के चरण कमल पृथ्वी मैया के लिए गहना है, गहना श्रृंगार है। पृथ्वी मैया मानो कह रही है, कृष्णा आपके चरण कमल मेरे लिए श्रृंगार है, मेरा आभूषण है। आभूषण मतलब ज्वेलरी, गहना, श्रृंगार जी, श्रृंगार है। तो यहाँ पे क्या कह रही है? स्वयं लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे आभूषण है। आपके चरण कमल तो पृथ्वी का आभूषण है, धरती का आभूषण है। आगे, आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है। आपत्ति, आपत्ति मतलब परेशानी, परेशानी के समय श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन करना इस सोल्यूशन, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। गोपियां कह रही हैं, हम सभी को बता रही हैं, कभी भी दुख आ जाए, कभी भी तकलीफ आ जाए, कभी भी परेशानी आ जाए, श्री कृष्ण चरण कमल का दर्शन, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ठाकुर जी अपने चरण कमलों से लगा लीजिए ना, हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पे गोपियां क्या कहती हैं? आपत्ति के समय, आपत्ति मतलब चिंता, आपत्ति मतलब परेशानी, आपत्ति मतलब टेंशन, आपत्ति के समय एकमात्र, एकमात्र मतलब सिर्फ और सिर्फ आपत्ति के समय एकमात्र आपके चरण कमल का चिंतन करना ही एकमात्र उपाय है। श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन ही एकमात्र सॉल्यूशन है। कब? जब हम परेशान हैं, जब हम चिंतित हैं, जब हम परेशान हो गए हैं, भय भय लग रहा है, घबरा गए हैं, चलिए श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करते हैं, ऐसा भाव बना लीजिए। आगे बताते हैं, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं, कट जाती है, कट जाती है। कृष्णा आपके चरण कमल से सारी आपत्ति कट जाती है। और सावधान, गोपियां एक और नाम लेने जा रही है, हे कुंज बिहारी। क्या बात है, कुंज बिहारी मतलब कुंज में विहार करने वाले। प्यारे भक्त, कुंज बिहारी नाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप में से किसी भक्त के घर में अगर कोई ठाकुर विराजमान हो तो उनका नाम थोड़ा कुंज बिहारी जरूर रखिएगा, बड़ा सुंदर है। कुंज, कुंज मतलब ठाकुर जी का निज महल, कुंज मतलब ठाकुर जी का वन, जहाँ पे ठाकुर जी विराजमान है उसको बोला जाता है कुंज। कुंज निकुंज निवास कर, ठाकुर जी कहाँ वास करते हैं? कुंज निकुंज वास करते हैं। तो कुंज बिहारी, बिहारी मतलब रहने वाला, बाकी बिहारी मतलब टेढ़ा रहने वाला, कुंज बिहारी मतलब कुंज में रहने वाला।
स्नेह बिहारी मतलब सबको स्नेह करने वाला। हाँ जी, आज आप हमारे लड्डू के दर्शन करो। हाँ, हम जरूर करेंगे, सबके दर्शन करेंगे। आप सबके दर्शन करवा दो, हम सबके कर लेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे गोपियां कहती हैं, हे कुंज बिहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वृक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा को शांत कर दो। कृपा करो ना, रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट है। आप अपने चरण कमलों को हमारे वृक्ष स्थल पर रखो। वृक्ष स्थल मतलब हृदय। कंठ से लेकर नाभि तक के हिस्से को बोला जाता है वृक्ष स्थल। तो गोपियां कहती हैं, आप अपने चरण कमलों को हमारे वृक्ष स्थल पर रखो, और रखकर जो हमारे हृदय की पीड़ा है ना, हमारे हृदय की जलन है ना, हमारे हृदय की परेशानी है ना, उसको शांत करो ना, उसको शांत करो, उसको उसको बुझा दो और हमें आनंदित करो। तो गोपियों ने टोटली श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरणागति ले ली है प्यारे भक्तों। देखिए ना, 3 श्लोकों से गोपियां श्री कृष्ण के चरणों की ही महिमा कर रही है। हाँ जी, आगे क्या कह रही है गोपियां? कहती है, प्रणात कामधम पद्मजार चितम धाराणि मंडनम ध्येयमापदि चाराण पंकजम शांतमा रामायणा स्तने विहन। ठाकुर जी लिख दो, क्या होगा उससे? हमारे हृदय की जो व्यथा है ना, व्यथा मतलब परेशानी, वो सब शांत हो जाएंगी, सब शांत हो जाएंगी। मेरी प्यारी गोपियों ने कितना सुंदर सुंदर कहा। ये मीनिंग एक बार पढ़ के मैं कथा को विराम करना चाहूंगी। यहाँ पे मीनिंग में क्या बताते हैं? मीनिंग में कह रही गोपियां, प्रियतम, प्रियतम मतलब प्यारे, प्रियतम एकमात्र तुम ही हमारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी और से लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं, और पृथ्वी के तो वे आभूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। हे कुंज बिहारी, तो अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वृक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा को शांत कर दो, हृदय की व्यथा को शांत कर दो। गोपियों ने श्री कृष्ण के चरण कमलों को क्या बोला है? परम कल्याण स्वरूप। श्री कृष्ण के चरण कौन से हैं? श्री कृष्ण के चरण है परम कल्याण स्वरूप। श्री कृष्ण के चरण है ना, हमारा कल्याण करते हैं, हमारा मंगल करते हैं, हमें हमारा जीवन सफल करते हैं। मेरे प्यारे, श्री कृष्ण के चरण कमल, मेरे ठाकुर के चरण कमल बड़े सुंदर, बड़े छोटे से, बड़े प्यारे प्यारे से हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है, ये ठाकुर जी की महिमा है। मेरे प्यारे भक्तों, उन चरण कमलों को छूने का मौका भी मिल जाए तो ये भी एक बहुत 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 बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 14 करते मैं विराम करना चाहूंगी। समय अभी भी हमारे पास थोड़ा और है। मैं श्लोक नंबर 14 भी लेना चाहूंगी। हमने 13 हमने किया, 11, 12 और 13 हमने तीनों हमने सुना और समझने का प्रयास किया कि गोपियां श्री कृष्ण से किस भाव को प्रकट कर रही हैं। आज आते हैं श्लोक नंबर 14 पर आते हैं। सभी थोड़ा प्रेम और ध्यान से सुनेंगे। गोपियां कहती हैं, धनम स्वरित वेणुना सुष्ठुचुम्बित रागवी स्मरणं नृणाम् वीतारवी नस्ते धरामृता मृतम। बड़ा सुंदर भाव। क्या कहती हैं?
हे वीर शिरोमणि, सुनिएगा पुकार, सुनिएगा, आवाज आ रही होगी आप सभी भक्तों को, प्लीज मैसेज करके बता सकते हैं आप सभी को मेरी आवाज क्लियर होगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जी जी जी, ओके। तो यहाँ पर गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां कहती हैं, हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा ये बड़ा आनंद वाला भाव है, सुनिएगा। तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नाश कर देता है, नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बंसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। ओ हो, गोपियां पता है क्या बोल रही हैं? गोपियां कहती है ठाकुर जी, अच्छा अभी गोपियां पहले चरणों की महिमा कर रही थी, अभी गोपियां अभी ठाकुर जी क्या कह रही हैं? ठाकुर जी को क्या कहती हैं? अधरम मधुरम। अधरम मतलब लिप्स। अभी अधरामृत, अधरामृत मतलब अधर का पान करना। गोपियां कहती हैं तुम्हारा अधरामृत मिलने के सुख को आकांक्षा बढ़ाने वाला है। ठाकुर जी, हम हमें हमें लगता है कि आपके अधर अमृत का अगर पान हमें मिल जाएगा ना, अगर आप अपने होठों से हमारे हाथ को भी चूम लेते हैं या हमारे मस्तक को भी चूम लेते हैं, तो ठाकुर जी ये सोचकर हमको ऐसे लगता है हम आपसे और मिले, और मिले, और मिले, और मिले। और फिर क्या होता है? वह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देती है। ठाकुर जी आपके अधर पता है क्या करते हैं? जब आप मुस्कुराते हो ना, तो हमारे जितने शोक है ना, शोक मतलब हमारी हमारी गहराई वाले दुख, वो सारे नष्ट हो जाते हैं, सारे नष्ट हो जाते हैं। और गोपियां कहती है, यह गाने वाली बंसुरी है ना, जो गाने वाली बंसुरी मानो गोपियां ये बोल रही है, यह गाने वाली बंसुरी सारा समय उसे चूमती रहती है। ठाकुर जी वो बंसी सारा समय आपके होठों को चूमती रहती है, आपके होठों को स्पर्श करती रहती है। ठाकुर जी जब वंशी धारण करते हैं, ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं, तो बंसी ठाकुर जी के अधरामृत को चूमती है। तो गोपियां कहती है वो बंसी बंसी चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, गोपियां कह रही है, एक बार जिन्होंने दूसरों की आसक्तियों का सिमरण भी नहीं होगा। जिस किसी ने ठाकुर जी के अधरामृत का पान कर लिया, जिस किसी ने ठाकुर जी की, अच्छा अधरामृत का पान करना मतलब ठाकुर जी के होठों को छूना नहीं, ठाकुर जी के होठों का दर्शन करना, ठाकुर जी के होठों को देखना, ठाकुर जी को मुस्कुराते हुए देखना, इसको भी कहते हैं अधरामृत का पान करना। मेरे प्यारे भक्तों, अधरा अमृत का पान करना मतलब अधर अधर का जो अमृत है उसको पीना। उसका मतलब ये नहीं है कि होठ से होठ मिल जाए, ये होठ को छुए नहीं, वो एक लेवल अलग है। पर यहाँ पे भाव चल रहा है आध्यात्मिक भाव। प्यारे भक्तों, ये भाव चल रहा है आध्यात्मिक भाव, और इसको अगर हम देख भी लेते हैं, श्री कृष्ण के अधर को अगर हम देख लेते हैं, अगर श्री कृष्ण के अधर का हम दर्शन कर लेते हैं, तो वो भी हमारे सारे शोकों का नाश करने वाले हैं। और जो कोई इस अधर अमृत का पान कर लेता है, फिर वो कभी भी किसी और आसक्तियों में डूबता नहीं, लीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने ठाकुर जी की अधरामृत का पान किया है, उसने ठाकुर जी के अधरामृत का पान किया है। मेरे प्यारे भक्तों, यहाँ पे गोपियां ठाकुर जी के होठों की बात कर रही है, और अंत में गोपियां कहती है, हमारे वीर, कितनी सुंदर पुकार रही है, क्या कह रही है? हमारे हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो और उसे पिलाओ। वितरण करो मतलब बांटो, अपना अधरामृत हमें बांटो ना, हमें वितरण करो, हमें भी पिलाओ, हमें भी आनंद आए आपका अधरामृत पान करते हुए। तो मेरे प्यारे भक्तों, यहाँ पे बहुत सुंदर महिमा है, बहुत सुंदर महिमा।
सारी गोपियां मिलकर ठाकुर जी को पुकार रही हैं और ठाकुर जी के होठों की महिमा कर रही है। होठों की महिमा करते हुए कह रही है, सूरत वर्धनम शोक नाशनम। ठाकुर जी आपके होठों का दर्शन करके, आपको मुस्कुराता हुआ देखकर हमारी सारी दुख, हमारा सारा तकलीफ, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और आपके अधरामृत का पान हमें कराओ, आपके अधरामृत का पान हमें कराओ। तो ये मैं पढ़ लेती हूँ आप सभी भक्तों के सामने एक बार फिर। हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को आकांक्षा बढ़ाने वाला है। वह विरजन वह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बंसुरी भली भांति उसको चूमती रहती है। गोपियां कह रही है, ये जो हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी आवाज आ रही होगी आप सभी भक्तों को? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी जी जी, फिर से बोलिए। मैं जरूर 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 रिपीट कर रही हूँ, जरूर। अभी आप सभी को क्लियर है? प्लीज मैसेज करके बताइए आप सभी को आ रही है मेरी आवाज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये मैं फिर से पढ़ लेती हूँ और पढ़ने के बाद हम राधा गोकुलानंद के पास हम चल रहे हैं। आप सभी का दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं दर्शन कर रहे हैं, आप सभी को देखना चाहते हैं राधा गोकुलानंद। आइए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। हे वीर शिरोमणि, हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलने के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बंसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरी दूसरी उन लोगों को फिर दूसरों की आसक्तियों का सिमरण भी नहीं होता। हमारे वीर, हे हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, हमें पिलाओ। वितरण करो मतलब बांटो। ठाकुर जी अपनी वही मुस्कान हमें बांटो ना, अपनी 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 वही मुस्कान हमें बांटो, अपनी वही मुस्कान का दर्शन हमें करवाओ, हमें हमें हम आपके अधरामृत का पान करवाओ। यही भाव सारी गोपियां ठाकुर जी के चरणों में रख रही हैं प्यारे भक्तों। तो आज हमने श्री गोपी गीत की महिमा में श्लोक नंबर 11th, 12th, 13th एंड 14th, 11, 12, 13 और 14, ये 4 श्लोक हमने सुने, जिसमें गोपियों ने ठाकुर जी के चरणों की महिमा करी। और इसके बाद श्लोक नंबर 14th में सारी गोपियों ने ठाकुर जी की होंठ की महिमा करी, ठाकुर जी के अधर की महिमा करी। अब नेक्स्ट कथा में हम फिर पुनः मिलेंगे। मैसेज आप भक्तों को आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। श्री राधा गोकुलानंद के दर्शन में आप सभी को करवा लेती हूँ। गोकुलानंदन आप सभी भक्तों को पता है कि राधा गोकुलानंद श्री वृंदावन धाम पधार चुके हैं, आ गए हैं। बड़े सुंदर समय पर आए हैं, होली का समय है। ठाकुर जी का अभी वृंदावन में तेज बारिश भी हुई, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, वातावरण बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर। मैं गोखलानंद को कह रही थी, लाइट मत बंद करना, प्लीज लाइट मत बंद करना। कथा थी जो मैं बोलती हूँ ना, वो डेफिनेटली ठाकुर जी बोलते अच्छा नहीं करूं, करूंगा, थोड़ी देर तो करूंगा और ठाकुर जी ने लाइट बंद करी। ठाकुर जी ने लाइट बंद करने के बाद पर बोला हरी, जैसे मैंने बोला तो थोड़ी देर बंद किया, अब वापस भेज भी दी।
जबकि देखा जाए पहले हम जब भी आया करते थे तो लाइट वगैरह जाया करती थी तो कितने लंबे लंबे समय तक। अब आगे जब गई, मैंने सोचा गोखलानंद मन में सोचा, प्यारी मैंने आपको कहा था। और हमें अभी यहाँ पे हमारे प्यारे भक्त फ्लैश ऑन करके विराजमान थे कि कथा में भक्तों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, भक्त भी अच्छे से कथा सुने। पर ठाकुर जी ने कहा थोड़ी सी लीला तो मैं करता रहूंगा, क्योंकि नाम है लीला, लीला ठाकुर, लीलाधर। जिस तरह एक नाम है मुरलीधर, उसी तरह गोकुलानंद का एक नाम नहीं, गोकुलानंद के दो नाम है। पहला नाम श्री राधा गोकुलानंद, दूसरा नाम श्री लीलाधर। बोलो लीलाधर ठाकुर की जय हो। प्यारे भक्तों, बात बता दूं, एक माता जी जो गोकुलानंद थर्ड पे रहते हैं, थर्ड फ्लोर पे, जो माता जी ग्राउंड फ्लोर पे रहती है ना नीचे, तो वो माता जी आके कह रही थी, वो माता जी बता रही थी, कह रही थी जब से मैं इनका दर्शन करके गई हूँ, श्री राधा गोकुलानंद को जब से मैं देख कर गई हूँ, मेरे सामने वो आकर खड़े हो जाते हैं, मेरे सपने में आते हैं, मैं सोऊं तो गोकुलानंद, उठूं तो गोकुलानंद। अरे बाप रे, वो कहती मेरे को तो बार बार मुझे मेरे सामने आ रहे हैं, बार बार मुझे मुझे दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा आनंद आ रहा है आपके ठाकुर का दर्शन करके। तो मैंने कहा फिर रोज आया करी ना। वो माता जी एवरीडे आती है, एवरीडे मॉर्निंग में आकर श्री राधा गोकुलानंद का दर्शन करके जाती है। उनको देखकर, उनको दर्शन करके, उनको उनको उनके सामने मुस्कुरा कर जाती है। मनु ठाकुर जी भी कह रहे हो कि भैया आ जाओ और मेरा दर्शन करो, और मेरा दर्शन करो। अमिता, अमिता जी के लड्डू गोपाल, क्या बात है, बहुत सुंदर। आपके ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं। अमिता, अमिता जी के ठाकुर बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने मंदिर को सजाया। आप सभी भक्त दर्शन कर सकते हैं। सुंदर सी बेबी पिंक कलर ड्रेस पहना है, बहुत सुंदर। छोटी सी किशोरी है, छोटे से किशोर हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो, जय हो। ऐसे दर्शन करवाते रहिएगा, बहुत सुंदर। जय हो। चरण पादुका रखी है, और आपकी सेवा भाव को देखकर मुझे बड़ा आनंद आया। बहुत सुंदर आप सेवा कर रहे हैं। देखिए कितने ब्यूटीफुली आपने आपके ठाकुर जी का सब सजाया हुआ है। अमिता, ऐसे ही सेवा करती रहना अपने प्रिया प्रियतम की, क्योंकि ठाकुर जी सेवा से बहुत खुश होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके ऐसे सुंदर से ठाकुर को देखकर, और बड़े गोलू गोलू से हैं। मानो मानो आप बहुत खूब चकाचक खिला रहे हो, एकदम पेट भर के। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राधे। आइए, छोटे प्रिया प्रियतम का दर्शन कर लिया, अब बड़े प्रियतम का दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। श्री राधे। हरे कृष्णा। आप कृपा करके मैसेज करके बताइए कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। जी जी। चलिए, मैं राधा गोकुलानंद के दर्शन करवा लेती हूँ। और मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि गोकुलानंद को सब बहुत मिस कर रहे हैं। गीता माता जी कह रही है मिस यू राधा गोकुलानंद, मिस यू टू माता जी। राधा गोकुलानंद आपको भी बहुत याद कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आप वृंदावन आए, और वृंदावन में आकर श्री राधा गोकुलानंद से मिले। हरलीन भी बहुत मिस कर रही है, नाइशा माता जी। हरलीन की वॉइस रिकॉर्डिंग को तो सुनकर सारे भक्त बड़े दीवाने हो गए उसके भाव को सुनकर। जी बहुत याद आती है, गोकुलानंद की बहुत याद आ रही है। गोकुलानंद कह रहे हैं आप भी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, वृंदावन आ जाओ। आइए, मैं राधा गोकुलानंद के दर्शन करवा देती हूँ। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। भाव में श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन करेंगे सभी। और प्लीज मैसेज करके बताएं दर्शन हो रहे हैं।
आप सभी को आवाज आ रही होगी, दर्शन हो रहे होंगे। जय श्री राधे। सभी प्रेम से बोलिए श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। चरण कमल के दर्शन करिए। बंसी आज गोकुलानंद ने बंसी किस प्रकार पकड़ी हुई है, आप दर्शन कर सकते हैं। लीला ठाकुर है, लीला ठाकुर है। आज ही बंसी की बात आई, आप देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे। आज गोपियों ने कहा कि वो हाँ, जय श्री राधे। हो रहे हैं दर्शन, हाँ जी, धन्यवाद। सभी दर्शन करते रहे, सभी दर्शन करते रहे ठाकुर जी के। मैसेज आ रहे हैं गोकुलानंद, आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। भक्त क्या कह रहे हैं मैं पढ़ के बताती हूँ। भक्त कह रहे हैं हमको भी आना है वृंदावन, आप आ जाएं जरूर। और कह रहे हैं त्रिभुवन सुंदर जगत में सबसे सुंदर प्यारे आपकी बड़ी याद आ रही है। गोकुलानंद रहे हैं ठाकुर जी, सबको कहिए कि वृंदावन जल्दी जल्दी आ जाए। मेरे प्यारे भक्तों, श्री राधा गोकुलानंदन और हमारे प्रिया प्रियतम का सबसे सबसे फेवरेट त्योहार, सबसे फेवरेट उत्सव होली त्योहार आने वाला है। आप सभी भक्त गोकुलानंद से मिलने होली में आ जाएं, बहुत आपको भी आनंद आएगा और ठाकुर जी को मिलके तो डबल आनंद। कोमल माता जी लिखते हैं कि राधा गोकुलानंद थोड़े पतले लग रहे हैं। हाँ जी, ऐसा, अच्छा। और पंकज प्रभु जी लिख रहे हैं आज नीड मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स फ्रॉम डियरेस्ट गोकुलानंद। गोकुलानंद की तो ब्लेसिंग्स, गोकुलानंद का प्यार आप सभी भक्तों के लिए तो ऑलवेज है, ऑलवेज है। और गोकुलानंद थोड़े पतले हो गए तो कोमल माता जी प्लीज आप आइए ना, और आप आकर कुछ गोकुलानंद को खिलाएं। हाँ जी, अपने जैसा मस्त कर लीजिए फिर चकाचक गोकुलानंद को एकदम। पक्का माता जी, पिज्जा, वाह। गोकुलानंद, कोमल माता जी जब भी आएंगे आपके लिए पिज्जा ले आएंगे, क्योंकि कोमल माता जी कह रहे हैं कि आप थोड़े पतले लग रहे हैं, क्योंकि आप आपकी प्यारी कोमल माता जी आपके लिए पिज्जा लाएंगे। हमको भी रंग दो श्याम रंग में, क्या बात है। जल्दी दर्शन के लिए वृंदावन बुलाइए प्यारी लाला। मनीषा माता जी आपको जल्दी बुलाएंगे। नाइशा माता जी कह रही हैं कि मैं पढ़ती जा रही हूँ।
हरलीन ने घर के लड्डू गोपाल का नाम श्री राधा मदन गोपाल से राधा गोकुलानंद रख दिया है। ओ सो स्वीट हरलीन। राधा गोकुलानंद बहुत मिस कर रहे हैं आपको गुड़िया। आपको पता है गोकुलानंद ने आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी? गोकुलानंद ने आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी जो आपने भेजी थी मुझे? गोकुलानंद बहुत आपको याद कर रहे हैं, बहुत। आपको वृंदावन आना है अभी। मम्मी पापा सबको बोलना है कि मैं वृंदावन, मुझे ले चलो गोकुलानंद के पास। हाँ जी, वेरी गुड। हम सब दिखा रही, मतलब आएगी लाली, जरूर आएगी लाली। चलिए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आप गौर निताई के सभी के दर्शन कर लीजिए। जय श्री राधे। श्री शालिग्राम की जय हो। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र सुदर्शन प्रभु की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। आप सभी को दर्शन हो गए? हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं। आप सबके मैसेजेस भी मैंने पढ़े। श्री कुंज बिहारी जय हो, जय हो। धन्यवाद। आपके पिताजी को प्रणाम। कृष्ण प्रिया का प्रणाम। हाँ जी, पिताजी आपको भी प्रणाम कह रहे हैं जी। आप सभी को हरे कृष्णा। सभी को श्री राधा गोकुलानंद वृंदावन बुला रहे हैं। कृपा करके आइए, सभी आइए, भागे भागे आइए, गोकुलानंद से मिलने आइए। और ठाकुर जी आप सभी भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। हम सभी यूं ही कथा से जुड़े रहेंगे, यूं ही हम गोकुलानंद से प्रेम करते रहेंगे। वैसे भी आज किसी ने मुझे मैसेज किया, कहा माता जी वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो गया है। 7th को रोज डे था कल, आज प्रपोज डे है। प्रपोज या प्रॉमिस, प्रपोज डे है आज। तो एक माता जी ने कहा कि ये सारे दिन मुझे गोकुलानंद के साथ सेलिब्रेट करने हैं। मैंने बोला अच्छा। तो कहा कि माता जी मुझे कोई एक दिन आना भी है, तो शायद वो 14 फरवरी को आ भी रही है गोकुलानंद के पास। तो आज प्रपोज डे है, तो आप सभी का प्रपोजल तो गोकुलानंद एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। अगर आपको कुछ बोलना है तो सभी मैसेजेस में बोल लीजिए, जल्दी जल्दी बोल लीजिए। एक मिनट है आपके पास, जल्दी जल्दी बोलिए कि आपको क्या प्रपोज करना है, गोकुलानंद को क्या बोलना है। देखिए, मैं गोकुलानंद को दिखाई रही। ओ हो, गोकुला आई लव यू, जय हो। सबसे पहला प्रपोजल आ रहा है पंकज प्रभु जी। बी विद अस ऑलवेज, ऑलवेज आपके साथ है, ऑलवेज। लव यू टू। जो कह रहे हैं राधा गोकुलानंद, दिल से शुक्रिया, ब्लेसिंग्स एंड लव यू। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात है, क्या बात है। इतने सारे मैसेजेस प्यारे, कितने सारे लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं। नेवर लीव मी गोकुलानंद, ऐसे भक्त कह रहे हैं, कभी नहीं, कभी नहीं। चरणों से जोड़ दीजिए गोकुलानंद प्लीज। कितने सुंदर सुंदर मैसेजेस आप कर रहे हैं सारे भक्त, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी के मैसेजेस के लिए धन्यवाद। आप सभी ने जो प्रपोज किया ठाकुर जी को, उसके लिए धन्यवाद। मेरी ख्वाहिश रह गई आपसे मिलने की। अच्छा, मैं
परसों मैं